नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 4 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, 7 सितंबर तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी, जिसके चलते राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हिमाचल सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को 7 सितंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस फैसले में स्कूल, कॉलेज, विद्यालय और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान शामिल है। ये फैसला छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। सड़कों को नुकसान पहुंचे और कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे आवागमन में काफी दिक्कतें आ रही है। इसके चलते घर से ऑनलाइन क्लासें लगाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 207 रूटों पर फंसी एचआरटीसी की बस है, 830 रूट पूरी तरह से ठप है। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को भारी बारिश के बीच एचआरटीसी बसों के पहिए थमे रहे। निगम की 207 बसें रूटों के बीच फंसी रही, वहीं 830 रूटों पर बस सेवाएं पूरी तरह से ठप रही। निगम जिन स्थानों पर सड़क मार्ग बहाल है उन पर बसें चला रहे हैं। वहीं बारिश के चलते प्रदेश भर में लोगों ने यात्रा कम कर दी है। बस अड्डों में ना ही एडवांस बुकिंग आ रही और ना ही ऑनलाइन लोग बुकिंग करवा रहे हैं। भारी बारिश के चलते कुल्लू और चंबा में सबसे अधिक रूटों पर बस सेवाएं ठप रही। चंबा में 109 और कुल्लू में 119 रूटों पर बस सेवाएं बंद रही। बसों के संचालन बंद होने से कुल्लू और चंबा में कई लोगों की आवाजाही बंद होगी और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करे, अधिकारी जरूरतमंदों को दिए हर मदद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी जिला प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिजली, पेयजल और सड़क संपर्क जैसी आवश्यक सेवाओं को शीघ्र बहाल करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वहां जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव कार्य में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करते हुए चंबा प्रशासन को मनवेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं को तुरंत निकालने और वायुसेना से समन्वय स्थापित कर 5-6 MI-17 हेलीकॉप्टर को तैनात करने के निर्देश दिए हैं, जिन्हें मौसम ठीक होते ही राहत कार्य में लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने फंसे हुए यात्रियों के परिवारों से लगातार संपर्क में रहने, भोजन की व्यवस्था और सड़क वाली कार्य को प्राथमिकता देने के लिए कहा है। उन्होंने अधिकारियों को राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी से भी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। मंडी के बाद बिलासपुर में भी पूरा गांव भूस्खलन की जद में आया, 14 मकान खाली करवाए। हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश थम नहीं रही है। जिला मंडी के बाद बिलासपुर के बनाली गांव में भी खतरा मंडरा गया है। श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत चुड़ोल के बनाली गांव में भूस्खलन के कारण गांव के 14 घर खतरे की जद में आ गए हैं। घरों में दरारें आने के कारण घर के 14 परिवारों को प्रशासन ने शिफ्ट कर दिया है। एम्स बिलासपुर में 90 फैकल्टी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। एम्स बिलासपुर ने विभिन्न फैकल्टी पदों को भरने के लिए बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। संस्थान की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार कुल 90 पदों पर सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां की जाएगी। जारी अधिसूचना के अनुसार एम्स बिलासपुर में कुल 90 पदों में से 22 प्रोफेसर, 14 एडिशनल प्रोफेसर, 15 एसोसिएट प्रोफेसर और 39 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। ये सभी पद ग्रुप ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पात्र उम्मीदवारों को सलाह दी गई कि वे विस्तृत शर्तें और आवेदन पत्र एम्स बिलासपुर की आधिकारिक वेबसाइट amsbilaspur.edu.in से डाउनलोड करें। अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में लिया आपदा से हुए नुकसान का जायजा, प्रशासन और NHI को लगाई फटकार। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने एक दिवसीय बिलासपुर दौरे के दौरान विधायक त्रिलोक जम्वाल और विधायक रणधीर शर्मा के साथ कीर्तपुर नेर चौक 4 लेन सड़क का निरीक्षण किया। अनुराग ठाकुर ने सदर विधानसभा क्षेत्र के बलोई और मलयावर के गांव का भी निरीक्षण कर आपदा से हुए नुकसान तथा राहत कार्यों का जायजा लिया। उनके सामने बलोई टोल बैरियर के पास सड़क से गुजरते एक वाहन पर अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे,
जिससे भी बाल बाल बचा। अनुराग ठाकुर ने डीसी बिलासपुर राहुल कुमार और NHI के परियोजना निदेशक से भी फोन पर बात कर अपनी नाराजगी और चिंता जाहिर की। उन्होंने प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उनके दौरे के दौरान भी जिला प्रशासन कहीं नजर नहीं आया। उन्होंने डीसी को भी कहा है कि वे आपदा की इस गाड़ी में अपने अधिकारियों को फील्ड में भेजे। उन्होंने नाराजगी जताई कि प्रदेश सरकार और प्रशासन ने विकास खंडों को मात्र 30 तिरपाल मुहैया करवाया, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे की समान है। ऐसे में लोगों के खतरे की जद में आ चुके मकान आदि कैसे बचेंगे। चंबा कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में 10 सितंबर तक जारी रहेगी इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा। दूरसंचार विभाग हिमाचल प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र HPLSA के अपर महानिदेशक दूरसंचार ने सूचित किया कि चंबा कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में इंट्रा सर्कल रोमिंग ICR सुविधा को 7 दिन और बढ़ाते हुए यानी 10 सितंबर 2025 तक कर दिया गया है। हिमाचल से पंजाब तक पोंग की वाटर स्ट्राइक, लगातार छोड़े जा रहे पानी से सैकड़ों लोग बेघर है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण हिमाचल से लेकर पंजाब तक पोंग के पानी का खौफ बन गया है। आलम यह है कि प्रदेश के 400 से अधिक लोगों को घर बार छोड़कर रात शिविरों में रातें काटनी पड़ रही है। भारी बारिश और बाढ़ के चलते काम धंधे भी पूरी तरह से ठप हो गया है। हालात ये कि खेतों में आने वाले दिनों में लगाई गई फसल भी बाढ़ में बह गई है। पोंग बांध खतरे के निशान से 4 फुट ऊपर फिर बढ़ाई जाएगी डैम से पानी छोड़ने की मात्रा। पोंग बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ये फिलहाल 1394.5 फुट पर पहुंच गया है, जो खतरे के निशान 1390 फुट से 4 फुट ऊपर है। बांध से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा को अब 1 लाख क्यूसेक तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हर घंटे 5000 क्यूसेक तक पानी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि फिलहाल इसे 1 लाख क्यूसेक पर स्थिर रखा जाएगा। जोबल में अवैध कब्जे को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। जिला शिमला के जोबल में 44 बीघा से ज्यादा वन भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट में जन याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवाली और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादी राज्य सरकार और अवैध कब्जा धारक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। आगामी सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले हिमाचल 8 सितंबर को घोषित होगा संपूर्ण साक्षर राज्य। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि 8 सितंबर को हिमाचल प्रदेश पूरे देश में संपूर्ण साक्षर राज्य घोषित होगा। बुधवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री ने शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि भारी बारिश से 743 स्कूल और कॉलेज भवन प्रभावित हुए हैं। करीब 50 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। उन्होंने शिक्षकों के तबादले प्रतिनियुक्ति जरूरत के आधार पर ही करने के निर्देश दिए ताकि स्कूलों में शैक्षणिक कार्य बाधित न हो। बेहतर निगरानी के लिए प्रतिनियुक्ति पर शिक्षकों की एक विस्तृत सूची भी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने बैठक के दौरान 5 सितंबर को होने वाले शिक्षक दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। समारोह में उत्कृष्ट शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। योग्य शिक्षकों को प्रशंसा प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने 8 सितंबर को आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की तैयारियों के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक अवसर होगा जब हिमाचल को पूरे देश में संपूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जाएगा। बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने लंबित पदोन्नति मामलों की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि महाविद्यालय प्रधानाचार्य संवर्ग के लिए विभागीय पदोन्नति समिति DPC की बैठक वीरवार के लिए निर्धारित की गई है। सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। अन्य पदोन्नति प्रक्रियाओं में भी तेजी लाई जा रही तथा उन्हें शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला 8वीं 10वीं और जमा 2 की परीक्षाएं 25 सितंबर से की जाएगी संचालित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राज्य मुक्त विद्यालय SOS की 8वीं 10वीं और जमा 2 कक्षाओं के पूर्ण विषय रीअफेयर अतिरिक्त विषय श्रेणी सुधार विशेष अंक सुधार की सितंबर अक्टूबर 2025 में होने वाली अनुपूरक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि 8वीं 10वीं की परीक्षाएं 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक संचालित की जाएगी, जबकि जमा 2 कक्षा की परीक्षाएं 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक संचालित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि तीनों कक्षों की परीक्षाएं सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक संचालित होगी। शिमला में दर्दनाक हादसा, निजी बस पर पहाड़ी से गिरी चट्टानें, 2 की मौत, 15 से अधिक यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में NH5 पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बुधवार शाम बीतल के पास काली मिट्टी में अचानक हुए भूस्खलन से एक निजी बस पर पहाड़ी से भारी चट्टानें गिर गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत होगी और 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सेना के हेलीकॉप्टर ने भरमौर हेलीपैड से भरी उड़ान पठानकोट पहुंचाए 4 मनिवेश यात्रियों के शव। मनिवेश यात्रा के दौरान मारे गए लोगों के शवों को परिजनों तक पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। बुधवार को 4 शवों को भरमौर से निकाला गया। ये सब सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के माध्यम से पठानकोट पहुंचाए गए। इसके बाद परिजनों को सौंप दिया है। इसमें 2 शव पठानकोट के श्रद्धालुओं के हैं। इसके अलावा एक गुरदासपुर और एक शव होशियारपुर के श्रद्धालु का है। मुख्यमंत्री सुख बोले 50 करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं पर 30 दिन में करे कार्यवाही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटन क्षेत्र में बड़े निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं के प्रस्तावों पर संबंधित विभाग 30 दिन के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री सुक्खू बुधवार को हाल ही में गठित पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, जो हजारों परिवारों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। ऐसे में निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने और सुगम बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में विभाग ऑफलाइन कार्य प्रणाली पर काम कर रही है, जिससे निवेशकों को अनावश्यक देरी और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे समाप्त करने के लिए शीघ्र ही एक पूर्ण डिजिटल प्रणाली शुरू की जाएगी। मनिवेश यात्रा में 20 श्रद्धालुओं की मौत, 390 सुरक्षित निकाले, 1000 अभी भी फंसे। पवित्र मनिवेश यात्रा में 20 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। यात्रा के दौरान विभिन्न पड़ावों पर इन श्रद्धालुओं की सांस फूलने, ऑक्सीजन की कमी और अन्य कारणों को मौत की वजह बताया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में चंबा जिले में 14 अगस्त से 31 अगस्त तक यात्रा के दौरान 20 मौतें हुई है। प्राकृतिक आपदा के बीच भरमौर उपमंडल में खाद्य सामग्री की कमी हो गई है। भरमौर में श्रद्धालुओं के लिए लगने वाले लंगरों में भी अब खाद्य सामग्री नहीं बची है। महज शनिदेव मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग श्रद्धालुओं को खाना खिलाने के साथ चाय पान करवा रहे हैं। ये खुलासा भरमौर से पैदल 50 किलोमीटर का सफर तय कर जंगी पहुंचे पठानकोट निवासी साहिल महाजन ने की है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 2 दिन रहेगा ऑन द डॉट बिजली गिरने का येलो अलर्ट। हिमाचल में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं आज और कल यानी 4 और 5 सितंबर को प्रदेश में आंधी चलने और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 6 से 9 सितंबर तक भी प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन इस दौरान मौसम विभाग ने किसी तरह की चेतावनी नहीं दी है। वहीं इस दौरान प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की भी संभावना है, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार बुधवार सुबह तक 5 नेशनल हाईवे और 1359 सड़कें बंद रहे। अकेले मंडी जिले में 294, शिमला में 234, कुल्लू में 225, सिरमौर में 121, सोलन में 86, कांगड़ा 53, लाहौल स्पीति में 48 और बिलासपुर में 25 सड़कें अवरुद्ध हैं। राज्य भर में 3207 बिजली ट्रांसफार्मर और 1063 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी है।